कितनी जगह रेस्टोरेंट के ऊपर लिखा हुआ होता है शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट। क्या आप जाके अंदर शेफ का नाम पूछते हो, किसने पकाया उसका नाम पूछते हो, मालिक का नाम पूछते हो? नहीं पूछते हो। इसीलिए तो लोग संविधान पढ़ते नहीं है। अभी रिजवान साहब ने जो कहा तो मैं बताना चाहूंगा कि संविधान में तो ये है ना कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, मेरा चॉइस है मुझे कहाँ खाना मुझे नहीं खाना। अब इतने सारे नॉन मुस्लिम लोग हाईएस्ट एक्सपोर्टर है मीट के, आपको पता है या नहीं अमीश भाई? हाईएस्ट एक्सपोर्ट जो मीट का करता है वो नॉन मुस्लिम है भारत देश का, मगर फिर भी गोवा के अंदर तो गाय इज यम्मी और यूपी के अंदर गाय इज मम्मी। मगर ये एक बड़ा जो षड्यंत्र का चक्कर जो चल रहा है ना बीजेपी की तरफ से जो आ रहा है कि इनको हिंदू राष्ट्र बनाना, तो उसमें मुसलमानों को किसी भी तरह से तकलीफ पहुंचाना, मुसलमानों को व्यवसाय के अंदर तकलीफ पहुंचाना, ये उसका सीधा साधा उदाहरण है कि किसी भी तरह मुसलमानों के प्रति क्या जरूरत है? बताइए मुझे। कांवड़ की यात्रा तो और भी जगहों पे निकल रही है ना। ये तो आप बोल रहे हो कि अभी क्या वहां पे आधार कार्ड भी लगाना पड़ेगा? नहीं, ये तो आप बोल रहे हो तकलीफ पहुंच सकती है, पहुंचने वाली है, उसके पहले रोकना चाहिए। अरे तो किसी को तकलीफ पहुंच रही है अमीश भाई, लोगों ने वहां से अपने रेस्टोरेंटों से लोगों को निकाल दिया, अब उनको कौन जवाब देगा, कौन रोजगार देगा? रिजवान अहमद 40 सेकंड। अमीश भाई वहां पर 10 सेकंड। अरे वहां मैकडोनल्ड भी है, केएफसी भी है, स्टारबक्स भी है। एक सेकंड सुनिए, अलाउड है। सुनिए, तो मैकडोनल्ड और केएफसी मैकडोनल्ड और केएफसी गलत बता रहे हैं ना कि हम माल क्या बेच रहे हैं। अमीश भाई ओके, रिजवान अहमद अलाउड है वहां पे, केएफसी है, मैकडोनल्ड है। पॉइंट आपकी बात के अंदर आपकी पॉइंट रिजवान अहमद रिप्लाई। अमीश भाई उनके साथ सेटिंग हो गई है। वारिस भाई अब आपने 10 सेकंड बोला था, अब आपने 10 सेकंड बोला था, यू मेड योर पॉइंट। वारिस पठान, यू मेड योर पॉइंट। रिजवान अहमद 30 सेकंड्स। अमीश भाई जी, मैटर ऑफ चॉइस वहां पर आती है जब मुसलमान आदमी कहे मुझे बिल्डिंग में मकान खरीदना है और क्योंकि वो मुसलमान है उसे मकान ना बेचा जाए। जहां मैटर ऑफ चॉइस है, कांवड़िए के पास मैटर ऑफ चॉइस है कि वो दुकान हिंदू की है, ये दुकान मुसलमान की है, वो चाहे जाए। और अभी अगर वारिस भाई ने केएफसी का नाम लिया तो वारिस भाई ये आप ही लोग हो जो केएफसी को मजहब के साथ जोड़ के कहते हो केएफसी का बॉयकॉट करो। आप कहते हो केएफसी और पेप्सी का बॉयकॉट करो। क्या पेप्सी और केएफसी का कोई मजहब होता है? क्यों कहते हो बताओ। सुनिए, आप नहीं समझ सके इत्मीनान उस रूट पे रिजवान साहब उस रूट के ऊपर केएफसी, अरे काहे नहीं समझ सकेंगे? मेरी बात का जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास। उनके लिए क्यों नहीं? क्या वहां पे काम नहीं करता, जॉब नहीं करता है कोई आदमी? उसका भी जॉब नहीं, वहां कुछ नहीं। पेप्सी का मजहब हो गया, पता है कि मुसलमान पेप्सी का मजहब हो गया, रेस्टोरेंट है वही, केएफसी के मुर्गे का मजहब हो गया। क्या बात है? ठीक है रिजवान, यू मेड योर पॉइंट। के लिए नहीं कानून लगता। 30 सेकंड वारिस पठान से। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए करना है, बाकी किसी के लिए नहीं है ये। ठीक है, मैं शलमणि त्रिपाठी के पास चलता हूं। शलमणि त्रिपाठी वेट कर रहे हैं। शलमणि त्रिपाठी, सीधा पॉइंट यह है कि जो फैसले के खिलाफ हैं उनका कहना है कि यह धार्मिक आधार पर एक बंटवारे की चाल है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फंसी हुई थी, उस भंवर से निकलने के लिए पूरा खेल खेला गया है। अमीश भाई, मैं तो सीधी बात कहता हूं कि आखिर नाम छुपाने की कोशिश क्यों की जाती है? नाम और पहचान छुपाकर ही कुछ करने का प्रयास क्यों होता है? और इतना ज़्यादा क्यों पीड़ा है अगर आपको नाम बताना पड़ रहा है तो? आखिर वारिस पठान साहब अपनी कोई दुकान राम प्रसाद जी के नाम पे क्यों चलाना चाहते हैं? अगर वारिस पठान साहब हैं, कोई दुकान चलाना चाहते हैं, लिखे कि हाँ साहब हम तो वारिस पठान हैं। अब आप अगर ये चाहते हो कि वारिस पठान साहब राम प्रसाद के नाम पे दुकान चलाएं और शुद्ध जलजीरे की दुकान चलाएं, तो ये तो नहीं हो सकता। ये तो आपको पता है, फूड सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है उसने भी कह रखा है कि भाई आपको अपना नाम बताना है, आपको अपना लाइसेंस दिखाना है। मुझे दिक्कत ये लगता है कि कहीं पर भी धर्म की बात नहीं की गई इस पूरे कानून में। कहीं धर्म का जिक्र आया हो आप बता दीजिए, कहीं किसी मजहब की बात की गई हो, किसी पंथ की बात की गई हो तो बता दीजिए। सिर्फ इतना कहा गया कि आपको अपना नाम डिस्क्लोज करना है, आपको अपनी पहचान डिस्क्लोज करनी है। जैसे ही नाम डिस्क्लोज करने की बात आती है, एक तबका लगता है नाचने, लगता है बिलखने कि नहीं साहब हम नाम नहीं बताएंगे, उसी प्रकार से कि कागज नहीं दिखाएंगे। तो देखिए, हिंदुस्तान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान आप पर भी लागू है, हम पर भी लागू है, पूरे देश पर लागू है, सर्वोपरि है। यहां नाम भी बताना पड़ेगा और कागज भी दिखाना पड़ेगा। अब आप चुपचाप हलाल लिख के, हलाल कौन से संविधान के दायरे में, जरा मुझे बता दीजिए कि बाबा साहब ने कौन सा कहा था कि हाँ भाई हलाल आप सर्टिफाइड सामान बेचेंगे। लेकिन हलाल लिखकर लिपस्टिक हलाल आ रही है, पेंसिल हलाल आ रही है, बिस्कुट हलाल आ रहे हैं, तो अमीश देवगन क्यों खाएं?
कलमा पढ़ा हुआ क्यों खाएं अमीश देवगन, या शलभ मणि क्यों खाएं, कलमा पढ़ा हुआ बिस्किट जिस पे हलाल लिखा हुआ है, तो वो आपके लिए संवैधानिक हो जाता है। लेकिन अगर कानून की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पवित्र कांवड़िए निकलते हैं, पवित्र पूजा है, उनको कम से कम पता तो चले कि मां वैष्णव भोजनालय चला रहे हैं तो वो कौन है। मेरे वैसा पास तो कुछ नहीं कि एग्जाम्पल है। कोई वकार यूनुस चला रहे हैं, कोई राम प्रताप जी चला रहे हैं, मेरे बहुत पास सारे एक नाम है। एग्जाम्पल है। हिंदू होटल कौन चला रहा है? कोई अब्बास चला रहे हैं। अब नाम है हिंदू होटल, चलाने वाले अब्बास साहब हैं। वैष्णव होटल चलाने वाले कोई शाहरुख खान है। तो ये कैसे हो सकता है? हमारे कांवड़िए बेचारे दिन भर थक के निकलते हैं, सावन का पवित्र महीना होता है, उनको पता तो चले कि वो कहां पर क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं। और नाम बताने में आपको दिक्कत क्या है? इसका मतलब आपकी नीयत खराब है। आप नाम छुपाकर ही काम करना चाहते हैं, पहचान छुपाकर ही काम करना चाहते हैं। ओके, आपने बात को अपनी रखा। मैं रुक करता हूं अजीज खान साहब का। अजीज खान साहब, अखिलेश जी ने भी इसका विरोध किया, जो कि सर्वोच्च नेता हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध किया। लेकिन मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देता हूं। लकी होटल का नाम अब रिजवान हो गया है वहां पर। संगम होटल जो सालों से चल रहा था, मेरे पास बकायदा तस्वीर आई है, पुराना नाम संगम पीछे लिखा हुआ है, लेकिन अब सलीम होटल हो गया है उसका नाम। और ऐसे ही मेरे पास कई और नाम है जिसके अंदर नाम पहले कुछ और था, यानी पहले लकी था, अब रिजवान हो गया, पहले संगम था, अब उस होटल का नाम बदलकर सलीम हो चुका है। तो क्या आपको लगता है कि सलीम सलीम ही लिखे, रिजवान रिजवान ही लिखे, संगम क्यों लिखे? देखिए अमीश भाई, रिजवान रिजवान लिखे, अजीज अजीज लिखे, अमीस अमीस लिखे जी, कोई बुराई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो कांवड़ यात्री हैं उनकी जो पवित्रता है वो बरकरार रहे, हम उसका सम्मान करते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बीजेपी सरकार आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में है, उसका जो धार्मिक उन्माद पैदा करने का एक कुंठित प्रयास, बाइफरकेशन, उस पर सवालिया निशान है। सवाल क्या है ये बहुत अहम है, इसको जानने की कोशिश करें आप। देखिए आज जिस तरीके से ठेले वाले, खुंचे वाले, जो फल बेच रहे हैं, सब्जी वाले, उनको कहा गया साहब आप नेम प्लेट लगाइए, उनसे कौन सा पवित्रता भंग हो रहा है? पहला सवाल। बहुत बड़ी